नमस्कार। आज मैं आपको कैन और कुड का प्रयोग पढ़ाऊँगा। तो देखिए, कैन और कुड जो होती है ये टेंस की भांति ही एक सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग की जाती है। जो सहायक क्रिया होती है उसके रूप में प्रयोग की जाती है, जो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। जब भी हम वाक्य में किसी के क्षमता, एबिलिटी, सामर्थ्य, शक्ति, योग्यता के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पर कैन, कुड, मे, माइट आदि ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे चूँकि हम कैन का प्रयोग समझा रहे हैं तो हम कैन से संबंधित वाक्य समझेंगे। तो इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों की जो हिंदी वाक्य होते हैं इनके अंत में सकता है, सकते हैं, शक्ति है, इस प्रकार के वाक्य मिलते हैं। तो हमें जो समझना है कि जिनमें सकता है, शक्ति है आदि वाक्य मिलते हैं तो वहाँ पर हम कैन प्रयोग करते हैं। एक बात और कि कैन हमेशा प्रेजेंट टेंस की क्रियाओं में ही प्रयोग होता है। कहाँ होता है कैन? हमेशा प्रेजेंट टेंस की क्रियाओं में प्रयोग होता है। हम निम्नलिखित परिस्थिति में कैन का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ दो चार हम स्ट्रक्चर से समझते हैं कि कैन कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। तो आइए हम जानते हैं वो वाक्य जिनमें हमें कैन का प्रयोग करना है। नंबर 1, एबिलिटी, काबिलियत। किसी की जो काबिलियत होती है, किसी भी व्यक्ति की हो, तो काबिलियत के बारे में यदि कोई बात कर रहा हो तो वहाँ पे हम कैन का प्रयोग करते हैं। दूसरी, कैपेबिलिटी, मतलब करने की जो काबिलियत होती है, क्षमता, तो वहाँ पे हम काबिलियत तो कैन का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर क्षमता होती है वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। तीसरा है परमिशन। तीसरा क्या है? परमिशन। परमिशन माने इजाज़त। यदि हम किसी से इजाज़त लें या किसी को इजाज़त दें तो ऐसे वाक्यों में हम कैन का प्रयोग करते हैं। चौथा है रिक्वेस्ट, मतलब विनती, निवेदन। यदि हम किसी से निवेदन करें या हम किसी से विनती करें तो ऐसे कुछ वाक्यों में हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए कि कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। 4 जगह करते हैं। ये किसी की शक्ति बताई गई हो, किसी की योग्यता बताई गई हो, किसी की क्षमता बताई गई हो, या इजाज़त मांग रहा हो, या दे रहा हो, या विनती कर रहा हो, तो ऐसे वाक्यों में हमें क्या करना है? कैन का प्रयोग करना है। तो चूंकि आपको बता ही दिया है कि कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझता हूँ। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ या बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो इसमें देखिए कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो बाद में सकता हूँ आ गया, तो हमें कैन प्रयोग करना है। तो इसमें क्या है भाव? मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ मतलब मेरी क्षमता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। क्या है मेरे अंदर? क्षमता। मतलब किसी के अंदर कैपेबिलिटी मतलब क्षमता हो, तो वहाँ कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसका होगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए, आई एक करता है, कैन सहायक क्रिया लगाना है, और स्पीक माने बोलना होता है, और इंग्लिश माने इंग्लिश। दूसरी एग्जाम्पल से समझते हैं हम। देखिए, जैसे मैंने लिखा है, मैं यह पत्र लिख सकता हूँ। क्या है? मैं यह पत्र लिख सकता हूँ। तो इसमें क्या है? उस व्यक्ति की क्या है? क्षमता या योग्यता। हम इसे योग्यता भी कह सकते हैं क्योंकि योग्य है वो इस पत्र लिखने के लिए, या क्षमता भी कह सकते हैं, मतलब उसकी कैपेबिलिटी है, क्षमता है। तो इसको मैं है, आई माने मैं होता है, कैन हम सहायक क्रिया लगाएंगे, राइट लिखना है, और ए लेटर मतलब ये पत्र। तो आई कैन राइट ए लेटर। तो एक बात और इसमें ध्यान रखना है हमें कि जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया का हमेशा पहला रूप प्रयोग करना है। कौन सा रूप प्रयोग करना है? पहला रूप। देखिए, स्पीक पहला रूप है, राइट पहला रूप है। चूंकि ये मॉडल की सहायक क्रियाएं कहलाती हैं
और मॉडल की जो सहायक क्रियाएं होती हैं उनमें हमेशा पहला ही रूप प्रयोग करते हैं और कोई रूप प्रयोग नहीं कर सकते। टेंस में तो हम एस वाला भी प्रयोग करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रूपों का प्रयोग करते हैं, लेकिन मॉडल की सहायक क्रियाओं में सिर्फ कौन सा रूप प्रयोग करना है? पहला रूप। काय का प्रयोग करना है? मुख्य क्रिया का पहला रूप। जैसे मैं नदी में तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम इन द रिवर, मतलब मेरी क्षमता है इतनी कि मैं नदी में तैर सकता हूँ, है कि नहीं? तो क्षमता के अनुसार है तो मैं नदी में तैर सकता हूँ। यहाँ हमने जाना कि जो उपरोक्त तीनों वाक्य हैं, तीनों वाक्यों में क्षमता किसकी है? व्यक्ति की, मतलब कर्ता की क्षमता, जिसके द्वारा काम किया गया है। काम किसके द्वारा किया गया है? मैं, मतलब आई के द्वारा। उसकी क्या है? काबिलियत। क्या दिखाई गई है? काबिलियत, मतलब उसकी क्षमता दिखाई गई है। तो जहाँ भी क्षमता वाले वाक्य मिले हमें, वहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया? कैन सहायक क्रिया प्रयोग की। कैन क्यों प्रयोग की? क्योंकि वहाँ अंत में वाक्य के, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ गया? सकता है, सकती है, सकता हूँ। यहाँ आ जाए तो हमें कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग करना है? कैन। व्यक्ति की योग्यता दिखाई गई है, समझ गए आप? अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ? कैपेसिटी की तरफ, कैपेबिलिटी की तरफ। तो ये हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है कैपेबिलिटी। तो कैपेबिलिटी माने क्षमता। क्या है? क्षमता। पहला था योग्यता, दूसरी क्या है? क्षमता। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मोहन 10 किलो वजन उठा सकता है। वजन उठाना क्या है? क्षमता। किसकी? मोहन की। तो मोहन 10 किलो वजन उठा सकता है, तो क्या है? मोहन की क्षमता है जे कि मोहन 10 किलो वजन उठा सकता है। तो पहले लिखेंगे हम मोहन, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? कैन। वजन उठाना का माने होता है लिफ्ट। कितना उठा रहे हैं? 10 किलो, 10 kg वेट। तो हम 10 किलो वजन उठा सकते हैं, तो ये क्षमता है हमारी। जैसे मोहन कैन लिफ्ट 10 kg वेट। अगले एग्जाम्पल से समझते हैं हम। अब अगला एग्जाम्पल क्या है? मैं यह बॉक्स उठा सकता हूँ। तो क्या है जी? मेरी क्षमता है, मतलब ताकत, शक्ति है जी मेरी। मैं यह बॉक्स उठा सकता हूँ। तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। आई करता है, कैन सहायक क्रिया लगाई हमने, और यह बॉक्स माना होता है दिस बॉक्स। लिफ्ट माने उठाना होता है। तो हमने क्या किया? मैं यह बॉक्स उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो क्या आप जानते हैं उपरोक्त जो दोनों वाक्य हैं, जो इनमें क्या प्रदर्शित किया गया है? व्यक्ति की क्षमता, मतलब शक्ति प्रदर्शित की गई है। तो जहाँ व्यक्ति की योग्यता हो और जहाँ व्यक्ति की क्षमता हो, वहाँ क्या प्रयोग करते हैं? कैन प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? कैन प्रयोग करेंगे। व्यक्ति की क्षमता है क्योंकि। समझ रहे ना आप? पहला पॉइंट क्या था? व्यक्ति की योग्यता, मतलब व्यक्ति को योग्य होना चाहिए उसके। जैसे कि मैं यह पाठ पढ़ सकता हूँ, तो मैं यह पाठ पढ़ने योग्य हूँ, है कि नहीं? दूसरी है क्षमता। जैसे कि मैंने कोई वजन उठाया, तो मेरे अंदर शक्ति होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? परमिशन। परमिशन का अर्थ तो आप सभी लोग जानते हैं। परमिशन माने आज्ञा। क्या होता है परमिशन माने? आज्ञा लेना। परमिशन माने यही होता है ना, आज्ञा लेना। तो इसका अर्थ होता है इसमें किसी से अनुमति मांगते हैं या किसी को अनुमति देते हैं।
परमिशन माने आज्ञा। तो आज्ञा मतलब या तो हम किसी से मांगेंगे या किसी को देंगे, यही होता है परमिशन आज्ञा। या तो हम किसी से आज्ञा मांगते हैं या किसी को आज्ञा देते हैं। तो ये हो गया परमिशन। क्या हो गया? परमिशन। तो परमिशन का अर्थ होता है आज्ञा मांगना या आज्ञा देना। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्या मैं घर जा सकता हूँ? तो देखिए पहली बात तो ये है कि इसमें क्या है कि मैं परमिशन मांग रहा हूँ। किससे? दूसरे से। परमिशन दूसरे से ही मांगूंगा ना। तो क्या मैं घर जा सकता हूँ मतलब मैंने किसी से पूछा है जाने के लिए, तो वहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे? कैन। तो हमने परमिशन मांगी तो क्या प्रयोग किया हमने? कैन। जैसे आई कैन गो होम। आई कैन गो होम। आई माने मैं, कैन माने सहायक क्रिया, गो माने जाओ, होम माने होम। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। जैसे कि हम, तुम घर जा सकते हो। क्या है? तुम घर जा सकते हो। तो क्या इसमें परमिशन दे रहा है मतलब आज्ञा दे रहा है? पहले वाले वाक्य में क्या था? आज्ञा ले रहा था। दूसरे वाले में आज्ञा दे रहा है। यू कैन गो होम। यू कैन गो होम। यू माने तुम, कैन सहायक क्रिया लगाई अपन ने, गो माने जाना। सॉरी यहाँ पे नाव लिख गया है, नाव की जगह हमें लिखना है होम। अगली पॉइंट की तरफ समझते हैं। क्या मैं घर जा सकता हूँ? क्या मैं घर जा सकता हूँ? तो कैन आई गो होम। क्या बनेगा इसका? कैन आई गो होम। दोस्तों यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो ऊपर वाला है तो वो जो वाक्य हिंदी वाला जो है वो प्रश्नवाचक है और इंग्लिश वाला साधारण हो गया है। थोड़ी यहाँ मिस्टेक हो गई, इसलिए मैंने नीचे दोबारा समझा दिया है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट माने विनती, नम्र निवेदन। मतलब यदि हम किसी से निवेदन करें, निवेदन तो आप जानते ही हैं, मतलब अपन अपने को आज्ञाकारी समझें। क्या समझें? अपने को आज्ञाकारी। जैसा कि हमें किसी स्कूल में, विद्यालय में छुट्टी चाहिए तो हम निवेदन करेंगे ना, तो उसे हम निवेदन करना कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? तो हमने क्या किया? निवेदन किया उससे, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? निवेदन मतलब रिक्वेस्ट की, तो नम्रता से, मतलब हम प्यार से पेश आए, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? कैन आई हैव एक गिलास ऑफ वाटर? कैन प्रश्नवाचक है इसलिए हमने कैन लगाया। आई माने मुझे, हैव माने मिलना, एक गिलास ऑफ वाटर एक गिलास पानी। अगला हम बात करेंगे, अगले उदाहरण से समझते हैं। क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बना सकते हो? हमने किसी को जोर नहीं दिया काम करने के लिए, तो क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बना सकते हो? तो ये नम्र निवेदन किया। इसका इंग्लिश, कैन यू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी? फॉर मी मतलब मेरे लिए। क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बना सकते हो? कैन यू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी? ये हो गया है कैन का प्रयोग पूरा। अब हम कुड का प्रयोग चलते हैं। तो कुड का प्रयोग जो होता है, जिस प्रकार से हमने कैन सहायक क्रिया प्रयोग की उसी प्रकार कुड सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है। अंतर सिर्फ इतना है
कि कैन की जो सहायक क्रिया होती है वो प्रेजेंट टेंस में प्रयोग की जाती है और कुड जो सहायक क्रिया होती है वो पास्ट वाले वाक्यों में प्रयोग की जाती है। कौन से वाक्यों में प्रयोग की जाती है? पास्ट वाली। अर्थात यदि इन 4 परिस्थितियों में प्रेजेंट का वाक्य है तो हम कैन सहायक क्रिया लगाएंगे और इन्हीं 4 परिस्थितियों में यदि पास्ट का कोई वाक्य है तो वहाँ पर हम कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे? कुड सहायक क्रिया लगाएंगे। तो एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मैं तैर सकता था, मतलब मेरी क्षमता है कि मैं तैर सकता था। आई कुड स्विम। पास्ट का है तो हमने कुड लगाया।